केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन व्यापार के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को जो छूट दी थी उसको आज सरकार ने वापस ले लिया। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो ही मल्टीनेशनल कंपनियों को ऑनलाइन व्यापार की छूट दी गई, भारत के व्यापार जगत में भारी विरोध देखा गया। इसकी शुरुआत सबसे पहले नीमच से हुई। नीमच के तमाम कारोबारियों ने मोदी सरकार के इस फैसले का सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर विरोध किया। वहीं व्यापारियों के इस विरोध को देखते हुए वॉइस ऑफ एमपी ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई। उसके बाद ये विरोध पूरे देश भर में देखा गया और आखिरकार 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से वापस हाथ खींच लिए और साफ तौर पे कह दिया कि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको व्यापार की इजाज़त नहीं होगी। जैसे ही आज खबर नीमच में आई, व्यापारियों में जमकर खुशी का माहौल देखा गया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते भारत का व्यापार व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। वहीं ऑनलाइन बिजनेस की इजाज़त निश्चित तौर पे स्थानीय कारोबारियों को नुकसान में डाल देती है। ऐसी स्थिति में इस फैसले का अब लोग स्वागत कर रहे हैं। सुनिए नीमच के व्यापारियों ने क्या कहा। भारत सरकार की तरफ से प्रमुखता से खबर बनी थी कि हम लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देते हुए जनता की मांग की सारी चीज़ें विदेशी कंपनियों के द्वारा सप्लाई कराई जाएगी, जिसका नीमच से लोगों ने विरोध शुरू किया। वॉइस ऑफ एमपी ने उसको प्रमुखता से उठाया और इसको नीमच की खबर को एक मिशन ऑल इंडिया ने बनाया कि भाई ऑनलाइन व्यापार नहीं होना चाहिए। भारत में खुदरा व्यापारी आज इस विपरीत परिस्थिति में हर चीज़ सप्लाई कर रहा है और देश को मजबूती के साथ खड़ा किया हुआ है। तो सरकार की जो एक मुहिम बन रही थी कि हम आपको ऑनलाइन से माल सप्लाई करेंगे, इसका भारत देश के व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया और उनकी मांग को मानते हुए मोदी जी ने आज एक अधिसूचना जारी करी है कि 3 तारीख तक अब ऑनलाइन व्यापार को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इसका हम नीमच के माध्यम से भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भारत के व्यापारियों की जीत हुई है, इसके लिए ऑल इंडिया व्यापारी फेडरेशन को भी बधाई देते हैं। नहीं, फ़ायदे में तो बड़ी कंपनियां थी, जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका फ़ायदा होना था, भारत के व्यापारियों का तो नुकसान ही होना था। व्यापारी वर्ग इससे बहुत खुश है कि फ्लिपकार्ट और जो इमेजन वगैरह जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, इस पर रोक लगाई है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित। वॉइस ऑफ एमपी ने इसको प्रमुखता से उठाया था, हमने इसके लिए उनको बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। तो मैं वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने मध्यम वर्गीय एवं व्यापारियों की आवाज़ उठाई और व्यापारियों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाई। जो सरकार ने जो फैसला लिया था जिसमें ऑनलाइन जो है व्यापार को जो है छूट दी गई थी, उस छूट के खिलाफ जो है मध्यम वर्ग एवं जो है मध्यम वर्गीय व्यापारी काफ़ी परेशान थे और उनकी मांग थी कि इसको किसी प्रकार से रोका जाए। सरकार का विरोध भी कर रहे थे और सरकार से मांग भी कर रहे थे कि ऑनलाइन व्यापार को रोका जाए, ताकि मध्यम वर्ग जो है लॉकडाउन खुलने के बाद मध्यम वर्ग व्यापारी जो है अपना व्यापार व्यवसाय कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है वर्तमान समय में काफ़ी परेशानी में है। तो ऐसे में जो है सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी और वॉइस ऑफ एमपी ने जो है प्रमुखता से इस आवाज़ को उठाया, जो सरकार तक पहुंची और सरकार ने सुनकर जो है मध्यम वर्गीय व्यापारियों और जो है आम जनता को जो है राहत दी और ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाई। ये बहुत अच्छी खबर है नीमच के आम व्यापारियों के लिए, मध्य प्रदेश के आम जो है व्यापारी उनके लिए और देश के व्यापारियों। बिल्कुल जो है मध्यम वर्ग की जो है आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका वॉइस ऑफ एमपी की रही है और जो है बड़े व्यापारी, इसका जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती है वो इसका लाभ उठा रही थी, परंतु जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है इसमें पिस रहा था, जिसकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंची। तो सरकार ने जो है सुनवाई करी है और इस पर जो है रोक लगाई गई है 3 मई तक। पहले तो मैं समस्त मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार मानूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने, हमारे सुनने में आया था कि 20 अप्रैल से ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्वीकृति दे दी है। अभी लॉकडाउन में इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी, जैसे रेडीमेड वस्त्र, टीवी, फ्रिज, कूलर व अन्य कॉस्मेटिक सामान
जो अभी लॉकडाउन के चलते हुए आवश्यक वस्तु में नहीं आती है। अभी समस्त व्यापारी अपनी दुकानों के बंद कर घर बैठे हैं और केंद्र सरकार के आदेश निर्देश अनुसार उनका पालन कर रहे हैं और हर दृष्टि से देश के सहयोग में समस्त व्यापारी लगा हुआ था। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी किया हुआ है कि 20 अप्रैल से ऑनलाइन प्रोडक्ट चालू होंगे। तो हम एसोसिएशन ने सभी ने एक निर्णय लिया था, इस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापारी ऑलरेडी त्रस्त है और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अगर व्यापार में आएगा निश्चित तौर से कहीं न कहीं आर्थिक रूप से देश भी कमज़ोर होगा और जो मध्यम श्रेणी फुटकर व्यापारी घरों के अंदर बैठा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा है कि अपना व्यापार खुलेगा और अपन जो स्टॉक रखा हुआ अपना वो लॉकडाउन खुलने के बाद सीजनेबल स्टॉक को हम विक्रय करेंगे। इस परिस्थितियों में अगर ऑनलाइन आ जाती है तो कहीं न कहीं बड़ी आर्थिक नुकसान होगा। हमने हमारे पीएम हाउस में नरेंद्र जी मोदी को कल रेडीमेड एसोसिएशन नीमच की ओर से चिट्ठी लिखी थी। उस पर हमारे मीडिया कर्मी भाई लोगों जैसे वॉइस ऑफ एमपी और अन्य चैनलों ने इसे जोर शोर से उठाया है और ये मांग हमारी निश्चित तौर से केंद्र सरकार तक पहुंची है। और आज हमें देखने में और सुनने में आया है कि केंद्र सरकार ने 3 तारीख तक के लिए ये प्रस्ताव पारित किया था, जो इसे टाल दिया गया है। तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का और मेरे देशवासियों का, व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मुहिम में हम सभी का साथ दिया है। धन्यवाद। जैसा कि विगत पिछले 2-3 दिनों से समाचार पत्र के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ई कॉमर्स व्यापार गृह मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल से इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जारी करने का आदेश जारी किया था। ऐसा सुनकर बहुत ज़्यादा मन में विचलितता हुई थी कि हम छोटे मोटे तबके के व्यापारी और हर तरह के मतलब जो हमारे रेडीमेड का है या दूसरे जो भी वस्तुएं हैं, ये लोग सब सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस कोरोना की महामारी के अंदर सब अपने अपने हिसाब से हर तरह से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें ई व्यापार के माध्यम से अगर ऐसा होता है तो डोर टू डोर ये लोग आते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, तो ये कोरोना संक्रामक की भी मतलब महामारी का और ज़्यादा प्रकोप फैलने का आशंका रहती है। इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास की शुरुआत करी। पिछले 2 दिनों से हमने मतलब सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीमच में स्थानीय विधायक जी से बात करी। विधायक जी ने मेरे को आश्वस्त कराया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात ये व्यापारियों की रखूँगा और ये बात आगे तक पहुँचेगी। और बहुत कुछ हुआ। माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब की बात मुख्यमंत्री जी ने सुनी और वो बात आगे तक पहुँचाई। इसके अलावा हमने हमारे रेडीमेड एसोसिएशन के जो हमारा रेडीमेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा दिल्ली है, दिल्ली के अंदर गांधीनगर, रामनगर और सुभाष रोड के जो प्रधान हैं उनसे मेरी बात हुई। वो लोग भी उस समय इतने ज़्यादा वो नहीं थे। हमारी नीमच के व्यापारियों की बात सुनने के बाद वो लोग भी एकदम करंट में आए और उन्होंने भी मतलब आगे इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनके स्तर पे हर तरह से प्रयास किए। इसी तरह से बॉम्बे में CMI जो हमारा रेडीमेड का सबसे बड़ा जो ग्रुप है और जो फेयर करता है उनके अधिकारियों से, उनके पदाधिकारियों से भी हमारी बात हुई। अहमदाबाद भी बात हुई, इंदौर में भी बात हुई। तो इस तरह से क्या है कि छोटा सा मतलब है कि यहाँ से एक शुरुआत, हमारा मानना है कि हम छोटे व्यापार में शुरुआत करी और आगे तक सबको जागृत कराया और इसकी पहल रंग लाई। और साथ में मीडिया का भी बहुत एक अच्छा अनुकरणीय सहयोग रहा। खास करके हमारे नीमच में वॉइस ऑफ MP का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और दूसरे मीडिया का भी काफ़ी अच्छा सराहनीय सहयोग रहा। इससे हम लोगों को बहुत व्यापारियों को एक अच्छी ऊर्जा मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम व्यापारियों की बात को समझते हुए और इस निर्णय को आगामी लॉकडाउन तक 3 मई तक मतलब निरस्त किया कि ई व्यापार और ऑनलाइन व्यापार नहीं होगा। इससे सब व्यापारी खुश हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा अनुकरणीय प्रयास रहा।
वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।